ले तू। कभी कभी मैं नाश्ता अपने टेबल पे करती हूँ, डाइनिंग टेबल। और आज का नाश्ता हमारा अंडा पराठा। कभी कभी होना चाहिए ना भाई, हर वक्त तो लाइट ब्रेकफास्ट नहीं। असल में खाते हुए खूब एंजॉय करना चाहिए, फिर उसकी बारीकियों में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अब इधर तक नाश्ता कर लिया और मैं अब ये छोड़ने लगी हूँ। ये खाना ख़त्म करने के चक्कर में ना हम अपनी सेहत का कीमा बना देते हैं, ओवर वेट होते जा रहे हैं। तो ये मैं फिर किसी को दे दूँगी। हमारे घर में तो कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती ना, तो इसलिए। Remember, O children of Israel, when we took a covenant from you and when we lifted the mount to over your heads, saying, hold firmly to what we have given you, Torah, and follow the commandments therein, so that you may become pious. But even now after that you backed out. If there would not have been the grace and mercy of Allah upon you, you surely would have been among the losers. You very well know the story of those of you who transgressed in the matter of the Sabbath. We ordered them, we detested apes. Thus we made them as examples of their own people and to its succeeding. अच्छा, फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ में, जैसे अब सितंबर है, तो मैं हमेशा हिसाब की कॉपी रखती हूँ और उसमें फ़र्स्ट पे जो बिल्कुल मेजर पॉइंट्स हैं ना वो लिखने हैं। इस महीने इनकम टैक्स देना है 30th को, तो इस रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो ये आखिर में हो जाएगा, टाइम पे दे देंगे। ये अब जैसे इनकम विड्रॉल ये मैंने बनाया था, ये आप लोगों को शायद दिखाया है, पेज ऑफ द स्टाफ एंड एवरीथिंग, बिल्स वगैरह सारे इधर आएंगे। एक्सपेंसेस क्या हैं उसके लिए 2-3 पेजेस रखे होते हैं। जो मंथली प्लान है, जैसे इस महीने में मोटा मोटा क्या क्या चीज़ें, जो चीज़ें आपको याद आती हैं, छोटी बड़ी हर चीज़ इसके अंदर लिखना है। और फिर एक वीकली प्लान है, वीकली पावरफुल वीकली प्लान मेरा एक बहुत अच्छा आर्टिकल है वेबसाइट पे, वो आप लोग ज़रूर पढ़ें। उसमें मैंने डिटेल में दिया हुआ है कि आप कम से कम हर हफ्ते, यानी कि ये काम मुझे संडे को करना चाहिए था, कि पिछले हफ्ते 6 पॉइंट्स लिखने हैं, क्या क्या मोटे मोटे काम हुए हैं। इस हफ्ते में लिखना है क्या क्या मोटे मोटे काम हमने करने हैं, 6 पॉइंट सिर्फ। फिर आपने अपने बारे में लिखना है कि इस हफ्ते मैंने फ़िज़िकली अपना ये ख्याल। अच्छा, पहली वाली लाइन में आप मोटा एक थीम लिखोगे कि ये इस हफ्ते में मेन चीज़ ये है। फिर फ़िज़िकली मैंने अपना जिस्म के क्या ख्याल रखना है कि योगा मेरा काफ़ी अरसे से छूटा हुआ है, तो योगा मैं लिखती हूँ। अब इंटेलेक्चुअली मैं ये बुक पढ़ रही हूँ, आपको पता है, द वेल लिव्ड लाइफ, तो इसको कंप्लीट करते हैं। अब मैं ज़रा तेज़ी से बुक पढ़ना चाह रही हूँ। स्पिरिचुअली शुक्र है कि मैंने कुरान 6 टाइम अवामी के साथ शुरू कर दिया, मतलब के साथ, ठीक है। तो और फिर सोशल इमोशनल ये कि मैं कुछ फ्रेंड्स से जैसे मिली हूँ, कुछ को मैंने और को मिलना है, तो आई कैन इनवाइट देम ओवर, ठीक है, चाय पे बुला लूँगी या ख़ुद चली जाऊँगी मिलने। और फाइनेंशियली ये बहुत सबसे ज़रूरी है कि इस महीने हमने टैक्स का काम करना है। आप अपने को देखें, हम हर वक्त उंगली दूसरों की तरफ, ये ख़राब है, वो ख़राब है, उसने बेईमानी की, उसने बेईमानी की, तो मैं कौन सी बड़ी ईमानदारी कर रही हूँ। और अक्सर लोगों से मैंने सुना है कि जी वो कहते हैं जी मैं तो टैक्स दे रहा हूँ। हाँ, हम हर चीज़ के साथ मजबूरन टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हमें अच्छी तरह मालूम है कि इसका ये मतलब नहीं है। ये वाला जो होता है, आर यू अ टैक्स फाइलर, तो बिकम अ टैक्स फाइलर इफ़ यू आर नॉट एंड इफ़ यू आर, तो फिर आपने ये आगे करना। इसमें बड़े बेनिफिट्स होते हैं। कार टैक्स आप देते हो उसमें बहुत कम होता है। इसी तरह हर चीज़ में आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो टैक्स फाइलर होते हो। तो खैर, अब यूट्यूबर वाला रोल मेरा शुरू हो गया, ये पता है, दिस इज़
roles and goals, merging roles and goals in time management. तो उस चीज़ की ये एक प्रोसेस है जो आप वीकली करते हो। तो अपना सबसे ज़्यादा ख्याल रखें ताकि आप बाकी दूसरे लोगों का भी कर सकें। एज ए यूट्यूबर मैंने क्या क्या करना है वो जो मैंने अपने को चैलेंज दिया हुआ है, उसका आज 5वां व्लॉग होगा, वही बना रही हूँ अभी। और उसके साथ 6 और 7 दिन के बाद मैं डिसाइड करूँगी आप लोगों के फीडबैक के साथ कि भाई आपके किसी काम का भी था या नहीं बकवास था। तो खैर, एज एन आर्टिस्ट मैंने ये पेंटिंग कंप्लीट करनी है जो आपने देखा सदियों से पड़ी हुई है। मैं बहुत पीछे रह गई हूँ अपने काम में। फिर अपने अपने डिफरेंट रोल्स हैं ना, पहले आपने अपने लिए क्या करना है, फिर आपके डिफरेंट रोल्स हैं। आप अपने जॉब में जो भी हैं, जो पोजीशन आपकी है, उस हिसाब से आप लिखें कि इस ऑफिस में तो होता ही है, वो बताते हैं कि इस हफ्ते आपने ये करना है, लेकिन आपने ख़ुद उसमें किस डिपार्टमेंट में, किस काम में ज़्यादा बेहतरी करनी है, अपना एक आई ऑलवेज़ फील। अच्छा, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, किस कैटेगरी की एम्प्लॉई आप हैं, इस चीज़ पे बात करेंगे। खैर, तो उसके मुताबिक फिर आप अपना थीम लिखते हो कि आप ये जो भी प्रोफेशन है। मैं इस वक्त यूट्यूबर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, मदर और डॉटर, अम्मी। अब मैं ज्वाइन करती हूँ, वरना मैंने सारी ज़िंदगी इनको अलग अलग किया है क्योंकि अब ये काफ़ी स्ट्रीमलाइन हुए हुए हैं। और दूसरा ये है कि मेरा क्या कहते हैं, अच्छा, जब हम स्पिरिचुअल करते हैं इसमें हम ये अब जैसे स्टार्टेड कुरान, ये देखो अभी कुरानिक स्टडीज़ हुई हैं, और इंटेलेक्चुअल में द कंप्लीट फिनिश द वेल लिव्ड लाइफ, ठीक है, वेल लिव्ड लाइफ, ये मुझे बहुत पसंद आई है। 102 साल की खातून ने लिखी है और उसमें बड़े ज़बरदस्त पॉइंट्स हैं। फ़िज़िकली मैंने कहा विज़िट 2 डॉक्टर्स, 2 स्पेशलिस्ट्स, वो बहुत ज़रूरी है। अपने लिए टाइम निकालना, अपने लिए ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल इमोशनल भी बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगी इस दफ़ा मैं अपने कुछ फ्रेंड्स को मिलूँगी, वो मैं बताऊँगी। फाइनेंशियली प्रिपेयर एंड पे एंड गिव, ठीक है, टैक्स, ठीक है, टैक्स सारा करना है। फिर यूट्यूबर का हो गया। फिर एज एन आर्टिस्ट मैंने क्या करना है, ये कंप्लीट करनी है। स्टार्ट एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, मेरा सख्त दिल चाह रहा है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करने को, तो वो भी मैं करूँगी। आप कहते हैं ना कि कोई भी काम तब तक नहीं होता है जब तक आपने उसके लिए एक जगह और वक्त मुकर्रर नहीं किया और उसके ऊपर अमल नहीं किया। तो नॉर्मली तो ये मेरा 2 पेजेस पे जाता था। अब मैं बिल्कुल ब्रीफ करती हूँ। इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। वीकली प्लान आप बनाएं और उसके ऊपर जम जाएं। आप देखिए खुद ब खुद होने लग जाएंगी चीज़ें। एक दफ़ा आप फोकस्ड होते हो तो काम हो भी जाता है। अच्छा, मैंने बात की है कि वर्क प्लेस में आप कौन से कैटेगरी के एम्प्लॉय बन रहे हैं, ठीक है। आप लोग ऑफिस जॉब करें या होम से जॉब करें, जो भी करें, इस प्रोसेस में आप किस किस्म के, किस लेवल के आपने एम्प्लॉय बनना है। मसलन मेरी एक फ्रेंड थी फरजाना इकराम, अल्लाह बख्शे उनको, बहुत ही यंग एज में अल्लाह को प्यारी हो गई और बड़े बड़े उन्होंने काम किए हैं। कभी मैं उनके ऊपर मैं कभी बताऊंगी आपको। तो वो कहती थी, वो बहुत बड़ा, उन्होंने बड़ा सक्सेसफुल स्कूल खोला था, कॉर्नर ग्रामर स्कूल सरगोदा में, और उसमें एक डिपार्टमेंट की या एक ब्रांच की मैं प्रिंसिपल भी रही हूँ। और फरजाना से मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंडशिप थी। तो वो कहने लगी कि मैं जब भी कोई टीचर्स को एंगेज करती हूँ तो मैं दिल में उसको कैटेगराइज करती हूँ कि ये कैटेगरी ए है या बी है या सी है। अच्छा, जो ए होता है वो टीचर इस लेवल का होता है, इज़ वेरी हाईली क्वालिफाइड, वेरी एक्सपीरियंस्ड, वेरी मोटिवेटेड, वेरी डिवोटेड। एक इंसान जो बहुत ही ज़्यादा शौक़ से और काम करता है, जितनी उसको तनख्वाह मिलती है उससे डबल वो आपके स्कूल को या आपके इदारे को देता है। बल्कि कई इदारे उस पर्सनैलिटी की वजह से पहचाने जाते हैं, इसलिए क्योंकि वो हैं तो ये स्कूल अच्छा चलेगा, वो नहीं है तो ये स्कूल अच्छा नहीं चलेगा। इसको आप कैटेगरी ए कहते हो।
फिर कैटेगरी बी ये है कि जितनी उसकी तनख्वाह है वो उसके बराबर ही गिव बैक कर रहा है, तो वो भी अच्छा ही है, मतलब नॉर्मल, ये आमतौर पे नॉर्मल होते हैं। और जब हम 1 to 10 में इनको ग्रेडिंग करते हैं तो हम इनको 7 या 8 कहें पॉइंट्स देंगे। ए कैटेगरी वाले को हम 9 या 10 देंगे, ठीक है। तो जो कैटेगरी बी वाला है वो जितनी उसको तनख्वाह मिलती है बस उतना वो काम करता है। हालांकि मैं इससे बहुत बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती, क्योंकि आपने जिस वक्त जॉब ली थी तो आपने ख़ुद एक ख़ास पे स्केल को एक्सेप्ट किया था। जब आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर आपने अपना बेस्ट देना है। आई ऑलवेज़ फील कुछ काम आप अल्लाह की खातिर करते हो और अपनी तरफ से बढ़ के करते हो, इस कैरेक्टरिस्टिक से आप कैटेगरी ए एम्प्लॉई बन सकते हो या मेंबर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। और कैटेगरी 3 अब तक तो आप समझ के होंगे, सी वाले, कि वो अपना सीवी बना रहे हैं, वो इस इदारे में काम करके इदारा इनको दे रहा है, ठीक है। वो करके अच्छा जी मैंने बीकन हाउस में काम किया है, मैंने सिटी स्कूल में काम किया है, रूट्स में काम किया है, तो वो वाला ठप्पा वो अपने सीवी पे लगाना चाहते हैं, इसलिए वो इस जगह पे काम कर रहे हैं। काम उनका मीडियोकर सा होता है, लेकिन हो सकता है उनमें कोई ऐसी क्वालिटीज़ हों जो बॉस को पसंद आए, या मसलन जैसे होता है कुछ लोग, उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है आपको फोकस्ड होना होता है कि उसकी क्या ज़रूरत है, वरना आप फायर हो जाएंगे माय डियर। आजकल का जो ज़माना है वो मीडियोकर के लिए नहीं है। मीडियोकर यानी सेकंड और थर्ड क्लास बंदा। आप कहते हो जी नौकरी नहीं मिल रही, मेरी सिफारिश नहीं है, यकीन करें मैंने कभी सिफारिश नहीं कराई, ठीक है, कभी भी नहीं। अल्लाह गवाह है, मेरी एक अना होती थी कि मैं अपनी काबिलियत के बेसिस पे मुझे जॉब मिलनी चाहिए। अगर आपको किसी से सिफारिश से मिलती है तो फिर कितनी शर्म की बात है। आपको तो पता है कि सिफारिश से मिली है, असल में तो आपका बनता ही नहीं था। तो ये तो बात मज़े की ना हुई ना, मज़े की तो तब हुई कि आपको देखते ही आपके एम्प्लॉयर्स ने आपको रख लिया, इसलिए कि उनको आप एक सेकंड में एक बंदा जान जाता है कि हाँ ये बंदा है, मुझे चाहिए। मेरी तो अक्सर मुझे जॉब्स ऑफ़र हो जाती थी खुद ब खुद, और अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड वेरी गुड जॉब्स, आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ। लोग मुझे बुलाते थे, और ये भी नहीं, खैर बहुत मैं रोज़ी पिक्चर नहीं करती, आई हैव बिन डाउन साइज्ड ऑल्सो कई दफ़ा। ठीक है, हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई हो। ये भी है कि एक इदारा इतनी महंगाई में जब वो अपने को चला रहा होता है तो वो फिर अपने थोड़े से पेरिफेरल जो लोग होते हैं उनको छोड़ना पड़ता है। मेरा ये हैंडीकैप होता था कि मेरे मियाँ चूँकि जॉब कर रहे होते थे, खैर उस वक्त जब जॉब कर रहे थे, वो जो मैंने जॉब्स किए हैं उनमें कभी भी फायर नहीं हुई। उन्हें तो पता होता था कि ये किसी भी वक्त जा सकती है, लेकिन वो चाहते थे कि मैं अपना बेस्ट उधर करके जाऊं, और कोशिश मेरी ये होती थी कि मैं उधर कोई फ़र्क लाऊं। अच्छा, तो फिर कैटेगरी ए, बी और सी आपने हिफ्स कर लेना है, और अपने जॉब प्लेस में आपने अपनी जगह बनानी है, और ज़बरदस्त जगह बनानी है। लंच टाइम हो गया। आज मैंने यूट्यूब पे एक भेजा था, वो मैंने शेयर किया विद माय कुक, एंड ही मेड दिस। चखेंगे तो पता चलेगा। ये वही करेले गोश्त थोड़े से बच्चे में मुझे सख्त पसंद है, इतने मज़ेदार बनाए ना। और ये वो कल जो हमने ब्रंच किया था उसका चने वगैरह, ये हमने जमील स्वीट से लिया था। मम्मी आप खा रही हैं ये? हाँ, आलू कैसे हैं अम्मी? अच्छा है। मज़े के हैं? अच्छा, साबिर ने बनाए हैं, बहुत ही मज़े का लग रहा है। अम्मी वो देख रही थी जोसेफ, लेकिन मैं फील वेरी स्ट्रांगली कि जब आप खाना खाते हो तो कोई टीवी शीवी नहीं लगा होना चाहिए, और एक दूसरे पे और खाने पे तवज्जो होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, फ्रूट इज़ हियर। अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमतें हैं। आज मैंने कहा ज़रा ख्याल से लेना, बजट की तरह, बस बहुत ज़्यादा नहीं लेना, लेकिन वैरायटी होनी चाहिए, है ना, बहुत एहतियात से। फिर ये जो है इनको ना छोटे छोटे बंचेस में काट देना चाहिए।
ताकि जब उठाएं तो एक बंच हाथ में आ जाए। Perhaps the wheat storage finally has him admitting defeat. I am sure the temple silos must have become empty. मम्मी आपको बहुत अच्छा लग रहा I है think Xarxes ये must also ड्रामा, be ये present at this जोसेफ। meeting. We cannot deal है with the plotting of वेरी नाइस है alone. ना। Someone here's Xarxes. बड़ी मेहनत की है इन्होंने जी। 3 बज रहे हैं इस वक्त। 5 मिनट लूँगी आपके, 5 मिनट भी नहीं लेती। मैं तो तंग आ गई अपनी आवाज़ सुन के। आप लोग तंग नहीं आए अभी मुझसे? हो गया तो मुझे बताना। अच्छा, आई विल जस्ट डिसअपीयर। अच्छा पता है, एक इतनी खूबसूरत बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और वो ये है कि ज़िंदगी में एक दफ़ा, यानी कई दफ़ा हुआ है, लेकिन एक दफ़ा जब मुझे मसला हुआ तो इस नौयत, नॉर्मली जो भी मसला होता है वो जिस नौयत का होता है उस किस्म के मतलब एक्सपर्ट को मैं ढूंढती हूँ, या बुक देखती हूँ, या ढूंढती हूँ और कोशिश करती हूँ टू फाइंड आउट एन एक्सपर्ट्स वे ऑफ फाइंडिंग आउट कि उससे मैं किस तरह निकलूँ, और किस तरह जो कौन सा कोई इस मामले में एक्सपर्ट इंसान है, माहिर इंसान है, वो मुझे कुछ मशवरा दे। तो एक दफ़ा मेरी ऐसी कोई पेचीदा किस्म का मसला था कि मैंने अपनी एक बड़ी पहुंची हुई फ्रेंड है, बहुत सारी पहुंची हुई फ्रेंड्स हैं, वो उनमें से एक हैं सीमा। उनसे मैंने पूछा कि इस पूरे इलाके में सबसे वाइज दानिश्वर इंसान, मैंने वाइज पर्सन को अब दानिश्वर शायद कहेंगे, जो भी कहेंगे, मैंने कहा मुझे इस किस्म के इंसान, क्योंकि एक आम आदमी कितना भी एक्सपर्ट हो वो मेरा मसला नहीं हल कर सकता। तो उन्होंने बताया कि एक माजबीन होती हैं, आमतौर पे ज़्यादा किसी से भी नहीं मिलती, लेकिन कभी कभी मिलती हैं, तो मैं उनसे बात करूँगी और देखते हैं कि अगर वो आपको टाइम देती है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। खैर, बस वो दिन और आज का दिन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ, आज मैं जहाँ भी हूँ उसमें सबसे पहले तो अल्लाह का हाथ है, और फिर दूसरे तीसरे नंबर पे माजबीन का हाथ है। कभी तब ज़िंदगी में आप बिल्कुल टूट फूट जाते हो और आपको जोड़ने के लिए कोई बहुत अच्छी ग्लू चाहिए होती है, ये वो काम करती थी माजबीन। और कई दफ़ा मैं रोती धोती उनसे बात करी होती थी, और 5-10 मिनट में वो मुझे हंसाने तक पहुंच जाती थी। बस उनका एक रवैया है। अच्छा खैर, हर मसले का हल उन्होंने एक मुझसे बात कही कि शिरीन तुम अपने अंदर से ना, ये हम सब में है, मैं निकाल दो। मैं जो होता है ना कि हाँ मैं ये करूँ, या फलाने ने मुझसे ये कहा, मुझसे ये कहा, आप कहते हो कि इसने मुझसे ऐसी बात की, हाउ डेयर यू। तो अब कहते हैं कि ये इसकी मजाल कैसे हुई कि इसने मुझसे ये बात की, या हालात ऐसे हुए, तो आप कहते हो मैं, मेरे बैकग्राउंड के बंदे को इससे गुजरना पड़ा। तो ये सारी मैं की निशानी है। हमारे अंदर एक बहुत बड़ी मैं है, जिसमें सेल्फ एस्टीम भी होती है, जो भी है, लेकिन ये कभी कभी बड़े नेगेटिव मसलों में हमें फंसा देती है। मैंने कहा सबसे, अगर आप अपने को कुछ समझते ही नहीं, तो अगर कोई आपको बुरा भला कहे भी तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर वो मैं है ही नहीं। ठीक है, तो आप कहते हो ठीक है, कोई बात नहीं। तो कहने लगी जैसे एक बीज होता है, एक पौधे का बीज होता है, और आप उस पौधे के बीज को जब तक मिट्टी के अंदर नहीं डालोगे वो अपनी असलियत में नहीं आएगा, और वो निकलेगा नहीं उसमें से, अपनी असली सूरत में नहीं निकलेगा। बीज को हमने ज़मीन में गड्ढा खोद के अंदर डालना है, फिर उसके ऊपर मिट्टी डालनी है, फिर उसको थोड़ा सा पानी भी देना है,
धूप की तरफ वो आएगा बीज, तब बीज जो है वो खुलेगा, फूटेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो उस मिट्टी से निकलेगा और एक शायान शान किस्म का पौधा बनेगा। तो जब तक आप अपनी मैं को अपने अंदर से ना निकालें, तो अपने आप को मिट्टी के अंदर, अपनी मैं को मिट्टी के अंदर डाल दें, तब तक आपकी अपना असली वाला जो रूह है, जो हम वेलनेस वाले में हम जूस कह रहे थे, जो आपकी रूह है वो मज़बूत नहीं होएगी। और आहिस्ता आहिस्ता जब वो मिट्टी के अंदर जाके मज़बूत होने लग जाएगी, तो फिर वो अपनी असली रूप में जाके निकलेगा। उसको तब मौका मिलेगा, मतलब एक तो डू यू गेट इट? सो सबसे पहले हमने अपने अंदर की मैं को ख़त्म करना है, फिर अपनी ज़िंदगी में बाकी काम करना है। मुझे नहीं पता आपकी क्या उम्र है, मुझे पता है ये है कि बहुत यंग लोग हैं। मेरे आई एम वेरी ब्लेस्ड कि बहुत यंग लोग हैं जो मेरे प्रोग्राम देखते होते हैं। तो अगर आपको इस उम्र में इतनी बड़ी बात समझ आ जाए, तो आपकी बाकी ज़िंदगी समझें कि संभल गई। आपको कोई भी कुछ भी कह देगा, आपने पहले ही अपनी मैं को कुछ नहीं समझा हो, मिट्टी के अंदर डाला हुआ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। और आप अंदर से अपने आप को बनाते जाएंगे, डेवलप करेंगे, ग्रोथ करेंगे। उस मिट्टी में दबे होने वाली हालत जो आपकी ईगो है, उसकी आहिस्ता आहिस्ता फिर वो अपनी शक्ल लेगा, अपना रूप लेगा, एंड देन योर सोल विल ब्लूम, फ्लरिश एंड गेट स्ट्रॉन्ग। फिर आप उसमें से निकलेंगे। तो ये बात है सोचने वाली। क्यूट। इसको कैसे समझ आएगी कि ये क्या है? इसको उधर रखें जहाँ वो अपने करती रहती है ना। आओ इसको हम, वालिया हैज ब्रॉट अ वेरी स्पेशल थिंग फॉर मी। ये मिस्टी हर वक्त मेरे फर्नीचर के पीछे पड़ी रहती। इधर आओ। ये स्क्रैच आप बाहर रहे, आप बाहर नहीं रहती, आप ये बात नहीं सुनती, मतलब इसलिए मैं आपको नहीं दूंगी। इसने आज तक कभी कोई बात सुनी नहीं सुनी इसने, अब मैं आपको हाँ। नहीं दूंगी। नहीं, ये ऑपोजिट करती है। आपकी फीट ऊपर है। हैं? हटो। स्वीट मिस्टी को अब कैसे समझ आएगी? मिस्टी। You got the new bed sheets which we got the other day. है ना? They're nice.